भारतीय पराक्रम पर जी न्यूज की अंतर्राष्ट्रीय कवरेज का छठा दिन। हम आपको बार बार इस बात की याद दिलाते हैं कि आज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का 6th डे। आज हम एक नहीं बल्कि दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं, वो खबरें जो आपको किसी और चैनल पर दिखाई नहीं देंगी। दोनों ही बड़ी खबर जिनका असर सिर्फ लद्दाख या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर नहीं होगा। यकीन मानिए इन खबरों का असर चीन और पूरी दुनिया में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। मतलब चीन के अत्याचार पर ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रहार है। जी हाँ, पहली बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर चीन के अतिक्रमण, अत्याचार और बर्बरता से जुड़ी हुई है। अब तक आपने तिब्बत में चीन के कब्जे और अत्याचार की खबरें सुनी होंगी या हो सकता है आपने पढ़ी हो, लेकिन आज हम अपने दर्शकों को अमन तिब्बत में चीन के अत्याचार पर सबसे बड़ी गवाही दिखाने वाले हैं। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पर, तिब्बत पर चीन के अत्याचार की सबसे बड़ी गवाही। जी हाँ, हमारा ये छठा दिन वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का तिब्बत में चीन के अधर्म पर ये सबसे बड़ी खबर। तिब्बत के निर्वासित लोगों पर चीन ने किस तरह से बर्बरता की है, किस तरह से अत्याचार किए हैं, किस तरह से उनके हक को मारा है, आज उसकी पहली गवाही आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देखेंगे। हमारे दर्शक 180 देशों में इस बड़ी खबर को, चीन के अत्याचार से जुड़ी बड़ी खबर को, वो भी तिब्बत पर, वो सिर्फ जी न्यूज पर आपको दिखाई देगा। आपको बता दें तिब्बत पर किस तरह का अत्याचार चीन ने किया है। चीन हर बार लेक्चर देता है ना भारत को, कश्मीर को लेकर और क्या क्या, लेकिन चीन का विस्तारवादी एजेंडा किस तरह से तिब्बत पर भारी पड़ रहा है। तिब्बत में चीन के अधर्म पर आज सबसे बड़ी गवाही आप देखेंगे। कुछ लोग, तिब्बती लोग जो खुद बताएंगे कि किस तरह से तिब्बत पर चीन लगातार अत्याचार कर रहा है। चीन का पर्दाफाश करने वाली लगातार छठे दिन वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर तिब्बत पर चीन के अत्याचार की सबसे बड़ी गवाही। अमन, हम बार बार बात करते थे ना उइगर मुसलमानों पर, कंसंट्रेशन कैंप्स की, उन्हें टारगेट करने की, जिस तरह से उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। आज हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दिखा रहे हैं, हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तिब्बत में लोगों पर, तिब्बत के निर्वासित लोगों पर किस तरह से जुल्म ढाया गया, किस तरह से उन्हें टारगेट किया गया, उन पर हमले किए गए, उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया गया, अत्याचार किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में हमारे दर्शक जो इस वक्त 180 देशों में हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट को, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो सिर्फ जी न्यूज पर आप देखेंगे। जी हाँ, चीन के अत्याचार पर अब अंतर्राष्ट्रीय प्रहार का वक्त है। देखिए, तिब्बत को लेकर बार बार ये चीजें कही जाती है कि तिब्बत सबसे कमजोर नस है चीन की। तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, ये तीन सबसे कमजोर नस कही जाती है और उसी आज कमजोर नस को हम दबाने का काम करेंगे जी न्यूज पर, जिससे चीन फड़फड़ाएगा। अब यकीन मानिए चीन फड़फड़ाएगा, क्योंकि ऐसी गवाही आज आप जी न्यूज पर सुनने जा रहे हैं। कुछ तिब्बती लोग खुद सुनाएंगे कि उन पर किस तरह का अत्याचार चीन की तरफ से किया जा रहा है। आज अमेरिका की तरफ से तो माइक पोम्पियो की तरफ से जो कुछ कहा गया वो तो हमने आपको सुबह सुनाया ही था, लेकिन चीन के अत्याचार का सबसे बड़ा सच। और अपने दर्शकों को यहाँ पर अमन जल्दी से दिखाते, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने किस तरह से अत्याचार का एक लंबा अध्याय है इसका। हम बार बार जी न्यूज पर आपको ये दिखाते रहे कि PLA कैसे सिविलियंस को टारगेट करती है। ये देखिए, पहला बड़ा सच इसी अत्याचार से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि कैसे तिब्बत में चीन के सैनिकों यानी PLA ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कैसे लामाओं पर अत्याचार किए, कैसे PLA के जवानों ने लामाओं को मारा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर, ये एक्सक्लूसिव, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर 180 देशों में हमारे दर्शक इस वक्त जी न्यूज के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तिब्बत में PLA के जवानों ने लामाओं को टारगेट किया, उन्हें मारा गया। ये चीन के अत्याचार की पहली गवाही। हम खास तौर पर यहाँ पर तिब्बत की बात कर रहे हैं। तिब्बत में किस तरह से जुल्म ढाया गया है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुनाते हैं आपको पहली गवाही। ऐसे मरता है ना, मराता है, ऐसा खींचता है, ऐसा खींचता गुरु लामा जी को, बड़ा बड़ा आदमी को मरता है। हाँ, ऐसे फिर वो ये हाथ ने और डंडा मरता है। फिर बहुत आदमी मारा है, कोई लामा जी बहुत मारा है। वो काबरा जी ना पूरा भींग देता है, ये बहुत खराब है, बॉल करके पूरा भींग देता है और ऐसा करता है।
तो बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाता है, लामाओं को मारा जाता है, अत्याचार किया जाता है, क्रूरता चीन की तरफ से की जाती है। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं तिब्बत को लेकर चीन का सबसे बड़ा पर्दाफाश। दूसरा, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर पीएलए ने तिब्बत के लाखों लोगों का नरसंहार किया। सुनिए आप। चीन जो है पहले बिजनेस के तौर पे तिब्बत पे आया था, तो धीरे धीरे उसने बिजनेस से अपना वहाँ पे पूरा वो करने शुरू कर दिया, तिब्बत को बेवकूफ़ बना दिया। इधर उधर करके अभी जितना ज़्यादा हो गया वहाँ पे बिजनेस, उतना चाइनीस आया, वहाँ से मंदिर वंदिर को तोड़ना शुरू किया और हमारा दलाई लामा को भी वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आप लगातार देख रहे हैं कैसे लोगों से बात की है, लोगों की जुबानी उन पर अत्याचार की कहानी आप तक पहुंचाई है। विशाल पांडे, सबसे पहले हम लगातार आपने जो रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव 180 देशों में जी न्यूज के दर्शक आपके माध्यम से देख पा रहे हैं। तिब्बत में चीन के अत्याचारों की कहानी लंबी है, लंबा अध्याय है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए हम लगातार इसीलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये चीन का जो घिनौना चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आना बेहद जरूरी है। और आज जब हमने तिब्बत के निर्वासित लोगों से बातचीत की, यकीन मानिए उस वक्त को याद करके जिस वक्त वो 10 साल की उम्र में थे और उन्हें पैदल चलकर यहाँ भाग कर आना पड़ा, जब लामाओं को चीन वहां पर मार रहा था, लगातार उनके धर्म को नष्ट कर रहा था, बौद्ध धर्म को टारगेट कर रहा था चीन, तो उस वक्त वो किसी तरह से कुछ लोग यहाँ भारत भाग कर वापिस आए। जो लोग उस वक्त चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध कर रहे थे उनको चीन मौत के घाट उतार दे रहा था। लाखों की संख्या में तिब्बत में नरसंहार चीन की तरफ से हुआ है। आज ये गवाहियां जी न्यूज पर लगातार पूरी दुनिया सुनेगी, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो कि अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर लगातार कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। और यही नहीं, वो जहां पर कब्जा कर लेता है वहां पर किस तरह से अत्याचार करता है, कैसे वहां के धर्म को मिटाता है, कैसे वहां की संस्कृति को मिटाता है, कैसे वहां के लोगों को पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। और अगर कोई चीन की नीतियों का विरोध करता है तो देखिए जो गवाहियां जी न्यूज पर इस वक्त सामने आ रही हैं, हश्र कुछ वैसा ही होता है। और यकीन मानिए आज आंखों में आंसू आ गए थे इन लोगों ने जब बातचीत की, और ये लोग भावुक हो चुके थे, क्योंकि किसी ने अपने परिवार को खोया, किसी ने अपने मामा को खोया, किसी ने अपने चाचा को खोया, और वो हर कोई चीन की उस दर्दनाक यातना को सहकर भारत वापिस आए, भारत में शरण ली और आज भारत में रह रहे हैं। तो आज ये गवाहियां चीन को बेनकाब करेंगी अदिति। और हमारे साथ जो अभी तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति हैं, जब वो जुड़ेंगे तो वो भी बताएंगे कि आखिरकार तिब्बत में क्या कुछ हुआ, कैसे लामाओं पर अत्याचार हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म पर सबसे ज्यादा टारगेट किया है चीन ने तिब्बत में। अदिति, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये चीन का घिनौना चेहरा सामने लाना बहुत जरूरी है। उसी घिनौने चेहरे को सामने लाने के लिए जी मीडिया की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। एक और तीसरा बड़ा सच जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है, आपके लिए जानना जरूरी है कि तिब्बत के मठों में मांस पकाते थे पीएलए के सैनिक। तिब्बत के मठों में मांस पकाते थे पीएलए के सैनिक। सुनिए आप। ने पहले बोलता है ये पूजा करने वाला लामा वो तो ऐसी रखेगा, कुछ भी कब्जा नहीं करेगा, पहले ऐसा बोलता है। फिर दूसरा वो फिर बड़ा बड़ा आदमी है ना, वो क्या बोलता है मनीचर, ये जो है ना वो सब उसने एक दिन में कब्जा किया है मंदिर में। फिर वो क्या बोलता है ये मीट इस मंदिर के अंदर में बना दिया, इस मीट वगैरह भी मंदिर में डाल दिया, मंदिर के वो सब कुछ नीचे उतार दिया। तो एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए जी न्यूज का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव उसका छठा दिन, और हम आपको चीन के अत्याचार की कहानी दिखा रहे हैं। तीन सच एक्चुअली कहना चाहिए, चीन के झूठ हैं, दुनिया के लिए सच हैं, हम आपको दिखा चुके हैं। और अब चीन के खिलाफ चौथा सच आप देखिए, किस तरह से सुनियोजित प्लानिंग के तहत चीन के सैनिक नहीं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही है सिविलियंस को टारगेट करने का, सिविलियंस पर अत्याचार का, पीएलए ने किस तरह से तिब्बत में मठों को तोड़ा, वो सुनना भी आपके लिए जरूरी है। तो भैया पिस्तौल भी लेके डांड मारा था, फिर मोनास्ट्री भी बहुत उन लोग ने तोड़ाया था, डिस्ट्रॉय किया था, ऐसे भी बोला था उन लोगों ने। तो इसलिए वो लोग बहुत दिक्कत हुआ था, तो वो लोग तिब्बत को छोड़ के अपनी जगह को छोड़ के फिर इंडिया में घुसाया था।
विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विशाल, आपकी तमाम लोगों से बात हुई जो अपनी आप बीती बता रहे हैं, तिब्बत पर किस तरह से चीन ने अत्याचार किया, जो चीन का घिनौना चेहरा, ये लोग आपकी बात हुई, ये लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, भारत से क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए अमन और अदिति, जो यहाँ पर निर्वासित तिब्बती हैं, जो यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, जिनके पूर्वज भारत में आकर बसे, भारत ने उन्हें शरण दी और भारत ने उनकी मदद की, उनका साफ तौर पे अब यही कहना है कि तिब्बत आज़ादी चाहता है, आज़ादी चाहता है चीन से, आज़ादी चाहता है चीन की गलत नीतियों से, और वो एक स्वतंत्र देश शताब्दियों से रहा है तिब्बत। ऐसा तिब्बत के लोगों का मानना है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन चीन जिस तरह से ये दावा करता है कि 13वीं शताब्दी के मध्य से तिब्बत उसके पास रहा, लेकिन तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज, तमाम इतिहास के पन्नों में जो दस्तावेज है, उससे ये पूरी तरह से साफ होता है। और तिब्बत के लोगों ने हमें दिखाया भी कि जो तिब्बत है वो शताब्दियों से एक स्वतंत्र राज्य है, एक स्वतंत्र देश है। चीन का उस पर कब्जा करना बिल्कुल गलत है। और चीन ने जब यहां पर कब्जा किया, उसकी शुरुआत कैसे किया चीन ने अमन, क्योंकि देखिए इससे नेपाल को भी सबक लेना चाहिए। चीन जो करता है, सबसे पहले उसने तिब्बत के लोगों की मदद करने की पेशकश की, तिब्बत के लोगों को बहलाया फुसलाया, तिब्बत का एक मददगार बनने की कोशिश की, जो हमें तिब्बत के नागरिकों ने बताया, और उसके बाद फिर धोखा दिया। चीन ने फिर तिब्बत के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया, तिब्बत की मोनेस्ट्री को टारगेट किया, तिब्बत में बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को जबरदस्ती टारगेट किया गया और उन्हें यह कहा गया कि आप इस धर्म को छोड़ दीजिए, ऐसे धर्म जहर के समान होते हैं। ये चीन की तरफ से इन इलाकों में कहा गया। तो आप देखिए चीन आखिरकार किस तरह से पहले आता है, फिर कब्जा करता है और उसके बाद लोगों को टारगेट करता है। सिर्फ इतना ही टारगेट नहीं करता, आगे का भी खुलासा करेंगे। अमन, जो 4 सच हमने अपने दर्शकों के सामने रखे हैं तिब्बत में पीएलए के अत्याचारों के सिलसिलेवार तरीके से देखिए। सबसे पहला सच जो जी न्यूज ने आपको बताया वो यही कि तिब्बत में जो लामा थे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने किस तरह से उन्हें मारा, उन्हें टारगेट किया गया, उन पर अत्याचार किए गए। जी न्यूज ने अपने दूसरे सच के तहत आपको यह भी दिखाया कि कैसे लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया गया। इन बातों को चीन ने दबा लिया, छिपा लिया, दुनिया के सामने नहीं आने दिया। और तीसरे सच की बात अगर हम यहां पर करें तो तिब्बत के मठों में मांस पकाते थे। जी हां, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि कहना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, वो मठों में मांस पकाती थी और इसके अलावा मठों को तोड़ा गया। तो ये एक नहीं, सच की एक लंबी फहरिस्त है। और 5वें सच की अगर बात करें तो तिब्बत में बौद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश किस तरह से की गई, वो भी हम जी न्यूज पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये 5 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आपने देखा किस तरह से तिब्बत पर अत्याचार कर रहा है चीन। और इस वक्त हमारे साथ जो हैं तिब्बत के निर्वासित सरकार के जो राष्ट्रपति है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन ये जो 5वां सच आप देख रहे हैं ना, तिब्बत में बौद्ध धर्म को किस तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसकी गवाही पहले आप सुनिए। पूजा करने का कुछ नहीं देता है ना, पूजा करने के पूजा करेगा तो उसको क्या गन मरता है पूरा, कैसे कैसे बहुत मरता है पूरा, बहुत आदमी मरता है, बाल में पूरा तोड़ते हैं, पूरा ये करता है ना, बहुत दुख करता है ना। तो डॉक्टर लोब्सांग सांगे इस वक्त हमारे साथ। डॉक्टर सांगे, थैंक यू सो मच जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल सर, हम लगातार ये हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव किस तरह से तिब्बत में चीन ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, किस तरह से मांस पकाया पीएलए के जवानों ने, किस तरह लाखों लोगों का नरसंहार वहां पर किया गया और किस तरह लामाओं को टारगेट किया गया, इससे बेहतर, आपसे बेहतर भला कौन बता पाएगा? जरूर, मैं सुन रहा हूँ जितने भी लद्दाख में तिब्बती लोगों ने अभी उनका वो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया, ये सब सच है। चीन ने तिब्बत को कब्जा करने के बाद करीब 10 लाख तिब्बती लोगों का डेथ हो गया है और करीब हमारा 6000 से ज्यादा जितने भी धर्म मतों है उसको तोड़ दिया है, 98% को तोड़ दिया है। और जितने भी हमारा भिक्षु और वो है उनको भी वो धर्म पालन करने के लिए बंद कर दिया है। अभी भी हमारे तिब्बती भाषा जो है स्कूल में, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, मिडिल स्कूल में तिब्बती भाषा से पढ़ाने के वो बंद कर चुका है।
तो अभी जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको प्रिजन में ले जाते, इतना टॉर्चर करते हैं। वो जो कैटल प्रॉट कहते हैं, वो एनिमल को यूज करते हैं, वो यूज करके बाद 10-20 फीट वो दूर चले जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं और खून भी निकल जाते हैं। ऐसे टॉर्चर प्रिजन में करते हैं। तो वो करना चाहते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म जो है उसको एकदम बंद कर दो और तोड़ दो। अभी भी यही चल रहा है। अगर 3-4 तिब्बती लोग आंदोलन करे तो उनको पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते, इतना पीटता है उनका, वो जितना भी बॉडी में बोन्स होता है उसको तोड़ के ऐसे करते। इसलिए 2008 में सारे तिब्बत में वहां पे आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, नेशन वाइड, ओलंपिक के खिलाफ, चीन सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ। और 2008 से अभी तक 154 टिबेटन्स ने सेल्फ इमुलेट किया, खुद के ऊपर केरोसिन डाल के शहीद हो गया है। ऐसे दुर्घटना और ऐसे गंभीर स्थिति तिब्बत में है। तो चीन को लेकर आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ी आवाज इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तिब्बत में निर्वाचित सरकार जो है, उनके राष्ट्रपति हैं लोब्सांग सांगे साहब हमारे साथ हैं और चीन का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। किस तरह से उन्होंने बताया, नोट कर लीजिए। 10 लाख तिब्बतियों का नरसंहार किया है, ये बता रहे लोब्सांग सांगे जो कि राष्ट्रपति हैं तिब्बत के। वो बता रहे हैं 10 लाख लोगों का नरसंहार किया गया है। 98% मठों को बर्बाद कर दिया गया। 98% मठों को रौंद दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। बौद्ध धर्म को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है चीन। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ, आपको बता दें लोब्सांग सांगे हमारे साथ हैं। और साथ ही अपने दर्शकों को अमन हम बता देते हैं जो 180 देशों में जी न्यूज के दर्शक हैं, एक बार जल्दी से हम बता देते हैं। एक तरफ तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग सांगे हमारे साथ, और चीन के अत्याचार जो कि तिब्बत में चीन ने किस तरह से अत्याचार और जुल्म किया है उसकी सबसे बड़ी गवाही। अभी तक हम 5 सच दिखा चुके हैं सिलसिलेवार तरीके से। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि उइगर मुसलमानों पर जुल्म करता है चीन, और कैसे अब तिब्बत में उसके जो अधर्म है चीन का, उसे लेकर सबसे बड़ी गवाही जी न्यूज पर देखने को मिल रही है। सबसे पहला सच जो जी न्यूज ने अपने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के तहत आप तक पहुंचाया, पहला सच यही, किस तरह से लामाओं को टारगेट किया गया, लामाओं को मारा गया। दूसरा सच, लाखों लोगों का नरसंहार। अभी आपने डॉक्टर सांगे को कहते हुए सुना 10 लाख लोगों का नरसंहार किया गया। तीसरा बड़ा सच, किस तरह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही है सिविलियंस को टारगेट करने का, टैंकमैन याद होगा 1989 लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई को किस तरह से कुचला था पीएलए ने। उसके बाद से भी सिविलियंस को टारगेट करने के लिए जाना जाता है पीएलए को, और पीएलए ने मठों में जाकर मांस पकाया। जी हां, पीएलए के जवान मांस पकाते थे तिब्बतन्स के मठों में। और उसके अलावा हमने आपको बताया कि मठों को तोड़ा गया, जो कि डॉक्टर सांगे ने भी कहा 98% मठों को तोड़ दिया गया। तिब्बत में बौद्ध धर्म को खत्म करने की ये सुनियोजित प्लानिंग थी। और अब हम आपको दिखा रहे हैं छठा सच, बड़ा सच, पीएलए ने तिब्बत में महिलाओं का शारीरिक शोषण किया। सुनिए जरा। मैं उस समय में छोटा था, बहुत सा लड़की लोग उठा के ले जाता है और मार देता है और बलात्कार करके फेंक देता है, ऐसे बहुत कुछ देखा था। और हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं। महिलाओं का शोषण पीएलए, हाँ भी तिब्बती महिलाओं के ऊपर वो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके, ऐसे भी चल रहा है। और चीन लोगों को और तिब्बती औरत और उसके साथ शादी जबरदस्त करे तो फिर तिब्बती का रेस को ही खत्म करे, ये भी चल रहा है। तो प्रिजन में जाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, हाँ बलात्कार भी होते हैं, ऐसे प्रिजन में होता है। और ये सिर्फ नहीं, वो बौद्ध धर्म की बात कर रहा था। तिब्बत में जितना भी हजारों साल से वो इकट्ठा किया हुआ जितना भी कीमती मूर्ति था, वो सोना का मूर्ति था, चांदी का मूर्ति था, सब वो चुरा के ले गया। अभी 75% ऑफ वो बौद्ध धर्म का मूर्ति जो सोना का चांद का मूर्ति जो है अब गायब हो गए। कितना टन्स का किलो का वो था, सब गायब हो गए। ऐसे
पहले भी चला हुआ है, अभी भी हमारा जितने भी मोनास्ट्री उसको तोड़-फोड़ अभी भी कर रहा है। तिब्बत में चीन के अत्याचारों की इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 180 देशों में जी न्यूज के दर्शक जो इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हैं, डॉक्टर लोब्सांग सांगे, क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, एक बार फिर से मैं दोहरा दूं। उन्होंने कहा 10 लाख से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया गया। उन्होंने कहा 98% मठों को तोड़ दिया गया। कुछ ही क्षण पहले आपने उन्हें ये कहते हुए सुना कि 75% मूर्तियां जो कि गोल्ड की थी, सिल्वर की थी, यानी सोने की थी और चांदी की थी, उन्हें भी पीएलए अपने साथ ले गई। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जबरदस्ती की गई। ये सबसे बड़ी गवाही है तिब्बत में चीन के अत्याचारों की। डॉक्टर सांगे, एक बार मैं फिर आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि चीन ने इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक और बड़ी चीज जो की है वो दूसरे चीनी लोगों को तिब्बत में लाकर बसाना। जो वहां की डेमोग्राफी है उसको बहुत सोच समझकर सुनियोजित साजिश के तहत चेंज करने की, उसे बदलने की, ताकि इस मूवमेंट को ही खत्म किया जा सके, वो भी कोशिश की जा रही है। और इसके तहत कुल मिलाकर धर्म को खत्म किया जा रहा है, संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, सिविलाइजेशन को खत्म किया जा रहा है, जो कि तिब्बतन से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, जब चीन का सैनिक जो पहले आया, कहा कि हम चीन से तिब्बत तब एक रास्ता बनाएंगे, रास्ता जोड़ेंगे, आपको उन्नति होंगे, तिब्बती लोगों को फायदा होंगे। तिब्बती हमारा पिता माता ने विश्वास किया कि वो रास्ता बनाने के लिए हमने भी लेबर दिया, और उस समय हमें सोना का कॉइन देता था, हमें रास्ता बना दो। तिब्बती लोग सोचने लगे हमारा खुद रास्ता बना रहा है, हमारे लिए फायदा उन्नति होगे, फिर वो सोना भी दे रहा है। जब रास्ता बना लिया उसके बाद सैनिक लोग को बंदूक निकाला और बंदूक चलाना शुरू कर दिया, और रास्ता से उनका टैंक्स आया और ट्रक्स आया, सारे देश को कब्जा कर दिया। ऐसे धोखा दिया हुआ है। अब एक रास्ता, अब 100 रास्ता हो गया। कहां जा रहे हैं ये सब? हमारे मिनरल्स के पीछे जा रहे हैं, हमारा गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, लिथियम जो है सब हमारे चीन का प्रोडक्ट्स जो है, उसमें बैटरी जो है वो लिथियम बैटरी है, वो 70% ऑफ लिथियम आते हैं तिब्बत से। अब ये सारा रास्ता हमारा मिनरल्स को लूट रहा है, और जितने भी जंगल है उसको काट रहा है। तिब्बत तो वहां बड़े बड़े नदी है, सतलज रिवर है, वो हमारा वो इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, यांगसे रिवर, सब तिब्बत से बहते हैं। सबको कब्जा करके डैम बना के हाइड्रो पावर वो बेचते हैं। खुद को उन्नति हो रहा है, तिब्बती जनता को लोग कुछ भी नहीं मिल रहा है। मिनरल एक्सट्रैक्शन करने समय माइनिंग जो करता है उसमें बहुत केमिकल यूज करता है। वो जितने भी गांव है वहां पे पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वहां बीमारी फैल रहा है। वो लोग पैसा कमा के जाता है। ऐसे स्थिति अभी भी हो रहा है। तो ये कहना चाहता हूं कि पहले आते समय वो मीठी मीठी बातें कर रहा है कि आपका फायदा होगा, आपकी उन्नति होगा, आपके दोस्त करना चाहता हूं, आपको शांति से हम मिलेंगे। बाद में शांति छोड़ो, हिंसा किया और हमारा देश को कब्जा कर लिया। डॉक्टर सांगे, एक सवाल, बौद्ध धर्म को कैसे चीन खत्म करना चाहता है? बौद्ध धर्म को कैसे करना चाहता है या खत्म कर रहा है, जो आपने बताया था अभी? हाँ जी, पहले तो आप तोड़-फोड़ कर रहा है। आजकल ये कर रहा है कि जितने भी वहां पे मोनास्ट्रीज है, वहां पे चीन का कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स आके परमानेंटली रहते हैं। तो जितने भी मंक्स है और नन्स है उनको भर्ती करे या ना करे, सब कम्युनिस्ट पार्टी तय करते हैं। और अभी ये स्थिति ये है कि एक मोनास्ट्री से एक मंक को बाहर जाना है विदाउट परमिशन, वो मोनास्ट्री के बाहर कदम भी नहीं ले सकते हैं। देखिए, पहले मैंने हमारा सबसे होलिएस्ट मंथ था, सबसे होलिएस्ट मंथ, उस समय जनता को मोनास्ट्री जाना है, और जितने भी भिक्षु है, भिक्षुनी है, उनको भी जनता की तरफ जाना है, उनको दर्शन देना है, सब बंद कर चुका है। जितने भी सरकार का वो स्टाफ है उनको बौद्ध धर्म माना बंद कर चुका है, प्रतीक बंद कर चुका है। अगर करे तो उनका पेंशन हो, तनख्वाह हो, सब रुक जाता है। ऐसे अभी भी एक मंक आके परम पावन दलाई लामा जी का नाम पुकार तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं और टॉर्चर करते हैं। परम पावन दलाई लामा जी का पिक्चर भी रखना
प्रतीक बंद है अभी। वो करेंगे तो इलीगल है, आप जेल जाएंगे, ऐसे स्थिति है। डॉक्टर सांगे, आपने दलाई लामा का यहाँ पर जिक्र किया, दलाई लामा के एयर को लेकर, और खास तौर पर जिस तरह से चीन ने सुनियोजित साजिश के तहत एक नकली उनका एयर क्रिएट करने की कोशिश की है, जिस तरह से दलाई लामा, आपने खुद ही कहा कि उनकी पिक्चर रखना, उनके बारे में बात करना प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन जो चीन की साजिश है दलाई लामा का उत्तराधिकारी क्रिएट करने की, जो कि मैं और आप दोनों जानते हैं एक नकली है, जिसमें कस्टम्स को भी फॉलो नहीं किया गया, जो आपके कस्टम्स हैं, उस पर आप क्या जवाब देंगे? हाँ देखिए, अब चीन का वो रिकॉर्ड देखिए, हमारा जितने भी मोनास्ट्रीज है नॉनरिलीजियस को तोड़फोड़ डालिए, 98% तोड़फोड़ डाल दिया, 99% और जितने भी भिक्षु है भिक्षुनी है उनको धर्म पालन करना को बंद कर दिया, ऐसा है। और अभी तक 60 साल तक परम पावन दलाई लामा जी का खिलाफ ही उनने अभी तक बोला, ऐसी है कि नहीं? तो तिब्बती लोग तो यही कहते हैं कि ये चीन सरकार तो नास्तिक सोच से विश्वास करता है और धर्म में विश्वास ही नहीं है, इसलिए वो कहेंगे कि परम पावन दलाई लामा जी और किसी और लामा का रीइंकार्नेशन के बारे में वो इंटरवेंशन करेंगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेंगे। कौन विश्वास करेंगे? अब देखिए, हम ये कहते हैं कि सीताराम येचुरी जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी है, वो वैसे जेंटलमैन है, अगर वो एक शंकर आचार्य को रिकॉग्नाइज किया और कहें कि हिंदू लोग ये शंकर आचार्य को आप विश्वास करो, इसको फॉलो करो, कितने हिंदू लोग फॉलो करेंगे? करेंगे नहीं। तो आज का ब्लॉकबस्टर फ्राइडे आप कह सकते हैं, हमने आपसे वादा किया था एक्सक्लूसिव खबर, ऐसी खबर जो दुनिया के सामने चीन को एक्सपोज कर देगी, उसका सच दुनिया के सामने ले आएगी। हमने आपको बताया कि कैसे जो तिब्बतन्स हैं उन पर लगातार अत्याचार ढाए गए, लाखों का। जी हाँ, डॉक्टर सांगे ये बता रहे कि 10 लाख तिब्बतन्स का नरसंहार किया गया, 98% मठों को तोड़ दिया गया, 75% जो मूर्तियां थी उन्हें साथ ले गई पीएलए, और किस तरह से बौद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश पीएलए द्वारा की गई है, ये हमने आपको बताया। चीन के अत्याचार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रहार लगातार, आज शुक्रवार का दिन है और हमने आपसे वादा किया था धमाकेदार ब्रेकिंग आपको देंगे, ऐसी खबर जो संभवतः आपको किसी चैनल पर नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ जी न्यूज पर। और लगातार छठा दिन है और अपने वादे पर लगातार खरे उतरे हम, लगातार छठा दिन और ऐसी खबर आपको दे रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। चीन के पापों का पूरा हिसाब होगा, लेकिन उसके लिए पर्दाफाश होना जरूरी है। जी न्यूज वही पर्दाफाश कर रहा है, जो उसकी कमजोर नस है ना तिब्बत, उस पर आज हमने हाथ लगा। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर, अदिति। हाँ, भारत चीन विवाद पर इस वक्त की दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर हम आपको दे रहे हैं। दरअसल भारत चीन विवाद पर अमेरिका ने, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ अपनी सेना तैनात करेगा अमेरिका। जी हाँ, माइक पोम्पियो कह रहे हैं कि चीन भारत समेत कई देशों के लिए खतरा है, भारत समेत कई देशों के लिए खतरा, और इसीलिए अमेरिका ने क्या किया है अमन? अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेना घटानी शुरू कर दी है ताकि यूरोप से उस सेना को निकालकर एशिया में उसे तैनात किया जा सके। जी हाँ, ये हमारा दूसरा बड़ा पार्ट अंतर्राष्ट्रीय कवरेज के लिहाज से। सुनिए माइक पोम्पियो ने क्या कहा है। माइक पोम्पियो को आपका उनका बयान सुनाएंगे, लेकिन चीन की दादागिरी अब और नहीं चलेगी, चीन की मनमानी अब और नहीं चलेगी। दुनिया तंग आ चुकी है चीन से, दुनिया का शायद ही संभवतः कोई मुल्क हो जो चीन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा हो। अब अमेरिका चीन के खिलाफ सेना उतारेगा, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर सांगे, चीन से हर कोई परेशान है, आप भी परेशान है, तिब्बत भी परेशान है, हांगकांग भी परेशान है, ताइवान भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है चीन से। डॉक्टर सांगे। हाँ जी जरूर। अब जैसे चीन ने हमें धोखा दिया तो अभी भी हम बहुत परेशान है। अब वॉशिंगटन डीसी में भी वो चर्चा चला कि वो सहमति करे या और मुकाबला करे। अब ये तय कर रहा है कि वो मुकाबला करेंगे। यूरोपियन यूनियन भी वही किया कि हमें तो चीन से सहमति करके चलना चाहिए। अब ये तय कर रहा है कि हमें मुकाबला करना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान सब अब ये चर्चा करके ये कंक्लूड कर रहा है कि चीन को मुकाबला करने अच्छा है, क्योंकि चीन
वो व्यापार से, पॉलिटिकली, इडियोलॉजिकली, धार्मिक रूप सब में हमें मुकाबला कर रहे हैं और हमको भी मुकाबला कर रहे हैं। ये अब सब कंक्लूड कर रहा है, सारे संसार में ये कंक्लूजन हो रहा है, क्योंकि वो कोरोना वायरस देखिए, वो कहते हैं अरुणाचल उनका है, लद्दाख उनका है, तिब्बत उनका, सब उनका है, बट कोरोना वायरस उनका नहीं है। ये खुलेआम ऐसे कहने वाले सरकार है, इनको कौन विश्वास करेंगे? बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से फ्रेम किया इसको कि सब कुछ उनका है सिवाय कोरोना वायरस के, जो कि उनको दुनिया को सबसे बड़ी देन है और इसने तबाही मचा रखी है। मैं एक बार फिर से उसी सवाल पर लौट रही, क्योंकि अपने दर्शकों को हम लगातार चीन के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोल कर दिखा रहे हैं। आप तो चीन के अत्याचार जो कि तिब्बत में देखने को मिले उसके सबसे बड़े गवाह हैं। मेरा सवाल आपसे वही है कि दलाई लामा को लेकर जिस तरह की साजिश चीन द्वारा रची जा रही है, जिस तरह दलाई लामा को डुप्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से जो मौजूदा दलाई लामा है वो 4.5 वर्ष की आयु से इस पद के लिए थे, रिलीजियस लीडर के तौर पर थे, लेकिन चीन ये जो एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करके दलाई लामा को एक तरह से जो आपके कस्टम्स हैं उनको दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है और दलाई लामा को भी टारगेट कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उनका वो इच्छा और प्लान तो यही है कि वो भी एक फेक दलाई लामा को निकाले और सारे तिब्बती लोग उसको विश्वास करेंगे और फॉलो करेंगे। वो उनका वो चाल है, ये किसी भी तिब्बती जनता उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीन सरकार जो है नास्तिक सोच मानते हैं और चीन का वो साम्यवादी शासन का देश है और जितना भी हमारा गोम्पास है इतना तोड़ फोड़ डाल दिया, हमें तो विश्वास नहीं है, मगर वो चाहते हैं धर्म गुरु को भी एक फेक डुप्लीकेट बनाए। देखिए पहले से चीन का जितना भी प्रोडक्ट है ज्यादा डुप्लीकेट होता है, तो वो सब कुछ डुप्लीकेट बना सकता है मगर धर्म गुरु डुप्लीकेट नहीं बना सकेगा। बड़ी बात है आपने कही है कि चीन का सब कुछ है सिर्फ कोरोना वायरस को छोड़कर, और जो कुछ भी डुप्लीकेट बना ले धर्मगुरु डुप्लीकेट ने। विशाल पांडे, आपको बता दें डॉक्टर सांगे हमारे जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त लद्दाख में है और उन्होंने ही जो वहां पर जो निर्वासित तिब्बती हैं उनसे बात की थी। वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। विशाल आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर सांगे आपको सुन रहे हैं। देखिए डॉक्टर सांगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे तिब्बत के निर्वासित नागरिकों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने हमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें बताई। सबसे पहले कि चीन का अत्याचार अभी भी नहीं रुका है। 2017 से 2019 के दौरान पूर्वी तिब्बत के खाम क्षेत्र के यारचान गार मोनेस्ट्री और लारुंगार बुद्धिस्ट एकेडमी को टारगेट किया गया 2017 और 2019 में। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चीन का अत्याचार तिब्बत में बढ़ता जा रहा है, अब ये ऐसा वक्त है जब तिब्बत की आजादी के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए चीन के खिलाफ? डॉक्टर सांगे देखो, याचिनगार में करीब 5000 भिक्षुनी थे। अब गूगल मैप में देखिए पूरे याचिनगार का जितना भी नदी जो है आधा कंप्लीटली तोड़ दिया और आधा भिक्षुनी को निकाल दिया। वहां पे सुसाइड भी किया भिक्षुनी। देखो भिक्षुनी जो होता है अपने धर्म को पालन करते हैं और उनको धर्म सब कुछ है और उनका वहां भी वो ननरी सब कुछ है। वहां से निकाल देने से उनका संसार, उनका जीवन, उनका जो कीमती चीज है उसको डिनाई कर दिया। ये अभी चल रहा है। आपने यही कहा कि लारुंगार वो भी तोड़ फोड़ करके आधा तोड़ डाला है। जितने भी भिक्षु है भिक्षुनी वहां से भी निकाल दिया। ये अभी भी चल रहा है। इसलिए भिक्षुनी जो है वो खुद को सेल्फ इमोलेट करके अपने बॉडी के ऊपर केरोसिन डाल के वो मर रहा है और चीन सरकार के खिलाफ में विरोध कर रहा है। डॉक्टर सांगे, जो यहाँ पे तिब्बत के नागरिक थे वो कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि चीन से आजाद कराया जाए तिब्बत को। क्या आपको लगता है कि दुनिया भर के जो ताकतवर देश हैं उनको इस बात को सुनना चाहिए? जरूर जरूर। अगर आप चीन सरकार और चीन को जानना चाहते हैं तिब्बत में क्या हुआ, क्या हो रहा है,
उसको अच्छी तरफ से जानना चाहिए। जब तक आप तिब्बत के बारे में नहीं जानेगा ना, तो चीन कितना चालाकी है, उनका विस्तारवादी का नीति कैसा है, धर्म के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, संस्कृति के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, हमारा मानव अधिकार है उसके ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, आपको मालूम नहीं होगा। इसलिए सोचे कि वो शांति के बारे में, मिलन के बारे में, दोस्त के बारे में कहते हैं तो आप विश्वास कर लेंगे ना। जब तिब्बत का स्थिति आपको अच्छी तरफ से आप समझते हैं तो विश्वास नहीं करेंगे, पहले जांच करेंगे फिर विश्वास करेंगे। ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एजीबी जैनी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही एके सिवाच, रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाच भी हैं। सबसे पहले एके सिवाच, तिब्बत सबसे कमजोर नस है ना चीन की, जिसको तरीके से दबाने की जरूरत है तभी फड़फड़ाएगा चीन। मेजर जनरल एके सिवाच। हाँ बिल्कुल अमन, आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखो ये एक दुबती हुई रग है, इसको आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। हमें मालूम है शुरू में हमने गलती कर दी, तिब्बत को उस टाइम हमने रिकग्नाइज किया। अब टाइम आ गया भारत को इसको गलती को दूर करने का, और अभी हमें इसको रेज करना चाहिए। ये जो एक वन नेशन वाली बात चीन की बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तिब्बत एक अलग देश है और तिब्बत अलग ही देश था शुरू से, और जब मैकमोहन लाइन साइन हुई तो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में साइन हुई थी। तो ये एक दुख की बात है, हमने गलती से 1950s में इसको चीन का हिस्सा मान लिया और 1959 में दलाई लामा को भाग कर आना पड़ा। जिस प्रकार से उसने डेमोग्राफिक चेंज कर लिया है तिब्बत के अंदर, जिस प्रकार से उसने अपना कब्जा कर लिया है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है रिच मिनरल रिसोर्सेज की, जैसे वो प्रेसिडेंट बता रहे थे सांगी साहब, और जिस प्रकार से वो नरसंहार कर रहा है, ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए सोचने वाली बात है। ह्यूमन राइट वायलेशन दिन दहाड़े हो रहे हैं, लोगों का डेमोग्राफिकली चेंज हो रहा है, रिलीजन को चेंज किया जा रहा है। अभी टाइम है कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और भारत इसमें आके मिले और कहे कि तिब्बत जो है एक प्रकार से अलग देश है, इसे अलग देश होना चाहिए। ये एक आवाज आनी चाहिए और भारत देश जो है इसके अंदर पहल करनी चाहिए। जो हमसे पहले गलती हुई, हमने ये चीज नहीं की, अब करना चाहिए हमें, और दूसरे देशों के साथ मिलके चीन जो तिब्बत को एक प्रकार से फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि तिब्बत को आज इतना एक्सप्लॉइट कर रहा है चीन, और अगर तिब्बत नहीं है चीन के पास तो चीन बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि हमारा बॉर्डर तो मिलता ही नहीं है चीन से। ये तो तिब्बत और भारत का बॉर्डर है। तो एक प्रकार से तो ये एजीबी जैनी, चीन बहुत लेक्चर देता है ना, मानवाधिकारों पर लेक्चर देता है, कश्मीर पर लेक्चर देता है, तो उसको थोड़ा तिब्बत, ताइवान, हांगकांग इस पर भी लेक्चर देने की जरूरत है। खासकर तिब्बत में किस तरह का अत्याचार कर रहा है चीन। एजीबी जैनी। जी अदिति, अमन, जय हिंद। देखिए तिब्बत में क्या हो रहा है और चाइना कितना अत्याचार कर रहा है, ये अभी तिब्बती डॉक्टर साहब, डॉक्टर शिवांग और उनके बाकी तिब्बती रेप से आपने सुना। कहाँ तिब्बत था, तिब्बत के बाद में फिर ऑक्यूपाई किया उन्होंने 1947 के बाद में, जब चाइनीज पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई, उसके बाद में धीरे धीरे तिब्बत का ऑक्यूपेशन करके तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बनाया। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बनाने के बाद वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहे, सड़क बनाया, रेल बनाया, डैम बनाया, रोड बनाया, एयरवेज बनाया, और किस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार करके, किस तरीके से उनका धार्मिक शोषण करके, किस तरीके से चीन ने अपनी हैंग कम्युनिटी को वहां पर लाकर एक डेमोग्राफिक बैटल, डेमोग्राफिक इन्वेजन करके पूरा तिब्बत, जो कि चीन का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो अभी अपना देश में उसको चीन बनाने का कोशिश करी है। देखिए अमन, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब 1959 में जब दलाई लामा इंडिया आए, उसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। उसके बाद से जब ये इनकी एग्जाइल गवर्नमेंट बनी यहाँ पर धर्मशाला में, हमने इनको शरण दी और शरण देकर एक पॉलिटिकल गलती करी है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारे सॉइल पर नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं जब कि हम तिब्बत के साथ हैं, तिब्बतियों के साथ हैं, तो हम क्यों नहीं तिब्बतन गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं? क्यों नहीं हम तिब्बतन गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने देते हैं? क्यों नहीं हम उनको रिकॉग्निशन देते हैं? बाकी सब देशों ने तिब्बत को रिकॉग्निशन दे रखी है, हमको भी रिकॉग्निशन देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ सुरेश गोयल, जो कि विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, वो उनको आप देख पा रहे हैं। सुरेश जी, तिब्बत सबसे कमजोर नस है ना चीन की, भारत सरकार को डिप्लोमेटिकली कैसे इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए? देखिए, हमारे लिए जो कमजोर नस है
चीन की, वो तिब्बत के मामले में, शिनचांग के मामले में जो वहाँ पर उनके जो मानव अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, वो उनकी सबसे कमजोर नस है। जो बौद्ध धर्म को उनको आगे बढ़ने में जो उनकी दिक्कतें आ रही हैं, तो हमारे लिए सही ये रहेगा कि इसमें जो तिब्बत और शिनचांग वगैरह के बारे में जो मानव अधिकार का जो इशू लेकर के उसके बारे में हर स्तर पर बातचीत ये उठानी चाहिए और मुद्दा उठाना चाहिए, ताकि दुनिया के सारे देश इसके मामले में मिलकर के इकट्ठा चीन के ऊपर पैकेट डाल पाए। ठीक सर। डॉक्टर सांगे, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। एजीबी जानी, डॉक्टर सांगे, एक चीज, आज जो ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव हमारा शो है, इसमें आपको बताते हैं आप इंडिया के सबसे बड़े नेटवर्क पर है इस वक्त, 180 मुल्कों में आपको इस वक्त देखा जा रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मदद के लिए कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी से? कुछ कहना चाहिए? यहाँ मेहमान है जो घर में जो हमें मिल रहा है, उससे हम शुक्रिया अदा और धन्यवाद ही कहना चाहता हूँ। मगर ये भी कहना चाहता हूँ, देखो आप ये जब चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, तब वो कहा था कि माओ त्से-तुंग और कई चीन नेता ने कहा कि ये तिब्बत हथेली है, हमने कब्जा कर लिया और 5 उंगली के पीछे जाना है। लद्दाख है, नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, इसके पीछे जाना है। और जो लद्दाख में है जब हो रहा है, वही विस्तार भारती का नीति को पालन कर रहा है। इसलिए अब देखिए, अगले साल अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और शी जिनपिंग चीन का नेता दोनों वहां मिले, और उस समय ये तय किया था कि इस साल 70 years of diplomatic relationship between China and India है, और 70 मेजर इवेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे। भारत और चीन ने एग्रीमेंट रखा था। अब 70 years of diplomatic relations का मतलब ये है, 70 years ago भारत ने ताइवान को छोड़ के चीन को रिकॉग्नाइज किया। अब चीन को इस साल धन्यवाद कहना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, और लास्ट ईयर माना भी था कि मनाएंगे। 70 एक्टिविटीज होंगे। 70 एक्टिविटीज का हुआ, तो सीमा पे घुसपैठ हुआ, और हमारा भारत का करीब 20 जवान का वो डेथ भी हो गया ना। तो ये जो लद्दाख में हुआ, उनका वो नीति जो है, प्रिपरेशन करने के लिए करीब 9 महीने से 12 महीने लगता है। जब वो अक्टूबर में मिल रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, तब से ये प्लान करके लद्दाख में घुसपैठ किया। ऐसा है, इसलिए हम यही कहते हैं, जो चीन कहेंगे उसको जांच करो, जांच करो, जांच करो, विश्वास पीछे करो, क्योंकि हमें धोखा मिला है, आपको भी धोखा मिल सकता है। हमारा देश को कब्जा कर लिया है, आपका सीमा पे कब्जा कर रहा है। ये सीमा जो थे, पहले इतिहास में तिब्बत और भारत के बीच का सीमा था, उस समय सैनिक का मुख था, तिब्बत एक शांति का क्षेत्र था। जब तिब्बत को कब्जा कर लिया, अब तिब्बत को मिलिटराइज कर दिया है, वहां पे सेना ही सेना है, मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। उस समय से अभी तक ये घटना और दुर्घटना चल रहा है। ये सब भारत सरकार और जनता को जानना चाहिए। एजीबी जैनी, और उसी विस्तारवादी एजेंडे का नतीजा लद्दाख में जो इस वक्त हम जो इनकर्जन की कोशिश देख रहे हैं, हालांकि जिस तरह की पिटाई चीन की हुई है गलवान में, वो अब आगे कोशिश शायद संभवतः ना करे। एजीबी जैनी। अमर, पहले में जो डॉक्टर शिवांग ने अभी बहुत बड़ी बात करी कि चीन का जो है वो पहले जांच करो, जांच करो, जांच करो और बाद में विश्वास करो, मैं उसमें थोड़ी तब्दीली लाना चाहता हूं। जांच करो, जांच करो, जांच करो, जांच करते ही रहो, और चीन का विश्वास कभी भी मत करो, क्योंकि उसने पिछले पूरे 50 साल में, 70 साल में बार बार हमको ये यकीन दिलाया है कि जो पीठ में छुरा भोंकता है, बात कुछ और करता है। देखिए अमन, हमको समझने की बात है, ये जो लोग नहीं समझते हैं, चाइना का जो थिंकिंग है वो स्ट्रेटेजिक है।
स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अलग है और टैक्टिकल एप्लीकेशन अलग है। जब वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करता है वो 50 साल 100 साल 1.5 साल पीढ़ी बा पीढ़ी की थिंकिंग करता है कि आज ये पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी सॉल्व करेगी ये प्रॉब्लम। उसके इर्द गिर्द जितने भी देश हैं उनसे किसी से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई अभी तक झगड़ा उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया। नहीं, लेकिन कम से कम इस बार चीन बुरा फंस गया, इस बार चीन बहुत बुरा फंस गया है। इस बार चीन का बचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और भारत जब साथ आ रहे हैं तो चीन का बचना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर सांगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, AK सिवाल साहब आपका, AGB जानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आप देख रहे थे जी न्यूज़ पर लगातार छठा दिन।